चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूंगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया, आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद चचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए, आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की कि 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था। कोई चीज हजम नहीं होती, दही भी कहते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी, रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चचा चमन ने खेरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार संडे की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चचा चमन अब काफी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चचा चमन और फकीर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। मोरल ऑफ स्टोरी, अगर अल्लाह ने हमारे देकर उसकी रहमत अदा की है तो हमारे भी अल्लाह की राह में खैरात करके उसकी रहमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको चाचा चमन और फकीर की स्टोरी? कमेंट में ज़रूर बताना और हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जज़ाक अल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।